मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद सभी के लिए। तो इस समय यूपीएसआई के लिए बच्चे लगे हुए और लगातार टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी अपना रिवीजन जो भी कर रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन एक बात होती है कि यार किसी चीज़ का टारगेट थोड़ा सा समथिंग आइडिया पता चल जाए। कहते हैं सामने वाली टीम आपको अगर कोई टारगेट दे देती है तो किस हिसाब से मैच खेलना होता है, रिक्वायर्ड रन रेट कितनी लेनी होती है, क्या हमें मीटर खींचना होगा, वो सब पता चल जाता है। तो बार बार बच्चों को मैसेज कॉल आ रहे हैं कि गुरुजी क्या चलना चाहिए, क्या मतलब कितना हमारा स्कोर रह रहा है, वो ठीक है गलती है, कहाँ कमी हमें वृद्धि करनी चाहिए। तो वो समय को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। देखो मैं आपको बात करें कि देखो सेफ स्कोर बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा, पूरा आप सब जानते ही हैं कि वो एग्जाम पर डिपेंड करेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहा। लेकिन अगर मैं फिर भी बात करूं 2017 और 2021, क्योंकि यही दो भर्तियों की मैं बात कर पाऊंगा इसमें, उनके आधार पर बता देता हूं जो इस समय की पोजीशन है। अगर देखो मैं सीधी सी बात करूं कि 2017 और 2021 के एजीटी लेवल तो आएगा नहीं, पर मैं मान चलता हूं 2017 से एक लेवल ऊपर आया, क्योंकि 2017 का पीवाई की तो दुनिया रट के बैठी है ना। 2017 के और 2021 के पीवाई की तो रट के बैठी है। अगर 2017 का लेवल आया, मान के चलते उसी को मैं आधार बनाता हूं, उससे एक स्टेप ऊपर लेता हूं। अगर 2017 के लेवल से एक स्टेप ऊपर लेके गया तो फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग पेपर जो दे रहे हैं, आप लोगों का जो स्कोर चल रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो मैं मान के चलूंगा यार आप लोगों का कम से कम यार 120 से 25 तक, इतने तक तो बात बननी चाहिए। अब कह रहे हैं गुरुजी नहीं हमारे तो सर अभी भी बहुत सारे कुछ आ रहे हैं। मैंने क्या बोल रहा हूँ, 2017 के पीवाईक्यू को रट चुके हैं इसलिए तुम्हारे आ रहे हैं ना। अब जो बच्चा जानना है, जो पहली बार 2017 का लेवल देखेगा और मैंने कहा उसमें एक स्टेप ऊपर पहुंच गया, इतना स्कोर बेस्ट रहेगा, तुम देखते रहना, ठीक है ना। अब बात आती है गुरुजी 2021 की पिछली भर्ती हुई थी, उसमें बहुत सारे बच्चे जानते, ये सब बेटा जनरल से बात करूंगा मैं, उसमें ओबीसी एससी एसटी में तो आप जानते कुछ ना कुछ कमी होगा, या हाईएस्ट पे बात करूंगा। लेकिन कोई बात करे, कोई बच्चा कहे सर 2021 वाले पेपर के आधार पे, 2021 का आधार मतलब उससे एक स्टेप ऊपर प्लस में लगा रखा है, उसके ऊपर जाए तो मान चलना 10 लेवल बढ़ा देना, 10 क्वेश्चन 130 से 135 आएगा, ये क्लियर है। ये मैंने दोनों आधार पे बात बताई है कि अगर 2017 को आधार मान के पेपर इन्होंने बनाया, एक स्टेप फिर भी ऊपर लेके बात करूंगा, क्योंकि वो तो पीवाई की दुनिया को रट गई, उसके एक स्टेप उन्होंने बढ़ा दिया तो ये ठीक ठाक रहेगा, आपका बेकार नहीं कह सकते। और बहुत सारे बच्चे मैंने पहले भी कह दिया जो कह रहे हैं 330 340, वो आज बोल रहे हैं, क्योंकि वो 10 साल हो गए 2017 वाले पेपर को करते करते, 8-9 साल से वो कितनी बार सवाल निकल गए आगे से, इसलिए आपको आसान लगने लग गए। नहीं तो जो बच्चा पेपर देखे उसे पता है कि उसका लेवल क्या होता है। और 2021 के आधार पर मैंने बताया उसमें और उसमें 10 नंबर का अंतर मान के चलो, 10 क्वेश्चन का अंतर मान के चलना। अब आप डिपेंड कर रहा है कि किस तरह की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ये तुम पर डिपेंड कर रहा है। अगर इजी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं जिनमें आपका स्कोर अपने आप में मोटिवेट करके चलने, वही पीवाईक्यू लगा रहे हैं जिनमें आपको लग रहा है कि हमारा 330 340 बनना है, तो यार इस थोड़ा भ्रम से निकलना पड़ेगा। आप ठीक ठाक लेवल की तैयारी करके चलेंगे। मैंने फिर कह रहा हूं आपको जो तैयारी करनी चाहिए, अगर कोई बच्चा पूछता है सर हमें किस लेवल पर जाना चाहिए, मैं तो कहूंगा इस लेवल पर जाए, 2017 वाले लेवल पर तैयारी करके आप चलो, उससे एक स्टेप ऊपर ही जाए, उससे भी एक स्टेप ऊपर, तो आपको कैसा भी पेपर मिल जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांस सबसे ज्यादा होंगे। अब कोई बच्चा कहे नहीं सर हम तो 2021 के पेपरों को देख रहे हैं, उससे मैं ये नहीं कह रहा बेकार है, बेकार नहीं कहेंगे, लेवल तो जितने आप अच्छी तैयारी करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपने लो लेवल ढूंढा, लो टेस्ट सीरीज ढूंढी, तो फिर कोई मतलब नहीं मिलेगा। तो पहला नंबर तो ये मेरा वो था। दूसरे नंबर में आपको बताना चाह रहा था सेफ इसके बारे में, मॉक टेस्ट लगाने में। मॉक टेस्ट लगाने में यार ये लोग, आप लोग बहुत सारे बच्चे गलती सबसे बड़ी कर रहे हैं कि जब भी आप ऑफलाइन पेपर लगा रहे हैं ना, तो अभी ओमान नहीं भरते, ओमान नहीं भरते हैं तो 2 घंटे आप कहते हैं कि भैया हमने टेस्ट कितने घंटे में लगाए, 2 घंटे में। अगर विदाउट ओमार पेपर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई 2 घंटे मत लिया करो, ये अपने आप को संतुष्टि मत करो कि भैया हमने टाइम पे पेपर खत्म कर लिया। आप सब लोग जानते हैं कि 20 मिनट तो मिनिमम आप इसके लिए लेके चलना। आप कह रहे नहीं नहीं बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा भाई, नहीं तो विद ओमार के साथ दिया करो ना। तो बहुत सारे बच्चे अभी मैं क्लासों में देखता हूँ, बच्चे कहते हैं गुरु पेपर हो जाता है टाइम पे, मैं देखता हूँ ओमार भरी, नहीं 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 सर ओमार तो नहीं कि हमने टाइम से कर लिया था, 2 घंटे में 1 घंटे 55 मिनट में कर लिया। मैंने बेटा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, वो रियलिटी ये है कि तूने ओमार नहीं भरी है ना, उसका कोई प्रेशर ही नहीं है, ये गलती ना करें। कई सारे बच्चों की एक आदत होती है पेपर लगाते समय, पेपर लगाने बैठे बीच में ब्रेक देने की,
जैसे मैथ और रीजनिंग कर लिया या कोई सब्जेक्ट कर ली, टाइम को जरूर रोक दिया, स्टॉप कर लिया बच्चों ने कहा सर हमने तो स्टॉप कर लिया, तो वहीं से फिर टाइम, अरे बेटा स्टॉप नहीं करके ऐसे थोड़ी पेपर लगाया जाता है। स्टॉप कर लिया सर टाइम हमने, सर वही 2 घंटे दिए हमने, लेकिन स्टॉप 2 बार बीच में ब्रेक किया, फोन आ गया या कोई काम हो गया या चाय पी ली हमने। भाई ये गलती मत करो, वो अपने आप को संतुष्टि मत दीजिए। तीसरे नंबर जो ब्रेक देने वाली आदत को छोड़ दीजिए। पेपर लगाने बैठे तो एक ही बार में लगाइए, और दूसरे नंबर विद ओएमआर के साथ लगाइए। भाई ये भी गलती ना करो। तीसरे नंबर, जो बच्चे, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चे पीवाईक्यू लगा चुके, कई बार पढ़ चुके और उन्हीं की टेस्ट सीरीजों को लगा रहे हैं, मतलब आजकल मार्केट में या कहीं यूट्यूब वगैरह इधर उधर से टेस्ट सीरीज बच्चा ढूंढ रहा है और पता चल रहा है वही वहां फिर आके वही पीवाईक्यू पूछे गए, उनमें पता चल रहा है कि सर भेज रहा है, स्क्रीनशॉट भेज रहा है 340 345 का। अभी दिल्ली पुलिस का पेपर का रिजल्ट आया, मैं देख रहा हूं, उसमें बच्चा पेपर दे के बाहर आया, कह रहा था इतनी इजी पेपर है, इतना इजी पेपर है, 80-90 नंबर आएंगे। जब कट ऑफ आई, जब नंबर आए आप लोगों के, पता चल रहा है वो 60-62 पे आ गया, नेगेटिव मार्किंग कट गई, सर ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, है ना। वायरल तो ये भी हो रहा है, कई बच्चों की 100 में से 100 भी आ गए, उनके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा ना, कुछ कह पाएंगे। जब तक किसी चीज का प्रूफ नहीं होता है उसके बारे, किसी के बारे में नेगेटिव तो बोलना नहीं चाहिए, सर पेपर आउट हुआ, क्या सेटिंग, नहीं भाई, बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम पे कोई प्रूफ नहीं होगा कुछ नहीं बोलना चाहिए। बोलना आसान होता है किसी के बारे में नेगेटिविटी, जब तक आपके पास किसी चीज का प्रूफ ना हो, है ना, किसी के बारे में नेगेटिव क्यों बोले जब तक आप पे प्रूफ नहीं है, तो मेरा मानना है। लेकिन मैं पॉइंट अपने यूपीएसआई की बात कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बार बार वही टेस्ट सीरीज वहां ब्रैकेट लगा रहा है बच्चा, और कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज से 340 345 स्कोर ला रहा है, तो ये भ्रम में बैठा हुआ है। और आदमी को गलत फहमी में कभी नहीं रहना चाहिए, वो सबसे ज्यादा दुखदायी होता है, किसी ना किसी दिन बड़ी दुख होगा कि यार ये गलत फहमी से नहीं निकला। तो मैं आप लोगों को, मैंने आपको बता दे रहा हूं, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए, मैंने आपको कहा था एक काम मैंने आप लोगों के लिए किया, बेहतरीन काम है। आप ऑल ओवर यूपी में कहीं पे भी टेस्ट सीरीज आप कर रहे हो, एक बार हमारा ये ऑनलाइन टॉपर से एक एप्लीकेशन है, आप इस पर जाइए, इसमें पेड कोर्स होगा, पेड कोर्स में यूपीएसआई के नाम की एक टेस्ट सीरीज होगी, यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज होगी, इसे आप लगाइए। इसमें 2 फ्री बैठे, 2 फ्री लगा रखे, 2 मॉक टेस्ट क्या बेटा आपके फ्री, आप इनका प्रिंट आउट निकलवाइए, पहले आप इन्हें लगाइए, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी पड़ा होगा, जो आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन होगा, जो आपकी हेल्प करेगा, उसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, 2 टेस्ट आप फ्री लगाइए, पेड कोर्स के अंदर जाना है, पेड कोर्स में उसमें यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज होगी, 2 टेस्ट फ्री लगाइए, वीडियो सॉल्यूशन देखिए। अगर उस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर आ रहा है, मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो बनाई है 2017 के, उससे भी एक स्टेप ऊपर, मैं सीधी बात करूं उस लेवल पे मैंने टेस्ट सीरीज बना रखी है, आप जाकर के उसे लगाइए। आपको लग रहा है कि सर उसमें स्कोर मेरा 120 125 बन पा रहा है, तो मैं कहूंगा ठीक ठाक तैयारी, बेकार तैयारी नहीं कहूंगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये गारंटी है। लेकिन आप फिर मैं वही कहूंगा, आप उस टेस्ट सीरीज थोड़ा बहुत कम रह रहा है, मेरे 20 पेपर है, आप इन्हें लगा लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं दावा दे रहा हूं आप लोग एक्टिव होंगे। पहले नंबर तो इस टेस्ट सीरीज को लगाने वाला बच्चा मैं मान के चलूंगा एक्टिव ही होगा, जब ही लगा पाएगा, अन्यथा पहले पेपर लगाने के बाद दूसरा पेपर लगाएगा नहीं, छोड़ देगा, वो कहेगा यार इतना टफ है, इतना नहीं करेंगे, वो छोड़ देगा फिर। तो इन 20 पेपरों को कंप्लीट कर लीजिए, आपको बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, 100% में गारंटी दे रहा हूं, इतना जबरदस्त लाभ मिलेगा। खासकर जो बच्चा एक्टिव है, लग रहा है सीरियस कैंडिडेट है, कि उसे बहुत मजा आएगा, वो कहेगा मुझे कुछ टेस्ट सीरीज मिला, बहुत जगह टेस्ट सीरीज लगा के बैठा होगा ना, उसे जरूर लगेगा मजा आया मुझे टेस्ट सीरीज में। आपको मैंने बताया, आप पहले इस कोई चार्ज तो नहीं लिया ना, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, पेड कोर्स में गए, कोई चार्ज नहीं होगा, 2 यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, 2 फ्री टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद तुम्हें लगे कि सही काम की चीज है, आप परचेज कीजिए। और परचेज के लिए कोई नहीं, सर्वर कॉस्ट रखा है मैंने 99 की रखी है, ठीक है। 20 पेपर मिलेंगे विद ओएमआर के साथ, विद आंसर की साथ, विद वीडियो सॉल्यूशन, मैथ और रीजनिंग का सबका मिलेगा तुम्हें। अभी 15 अपलोड हुए, आगे भी अपलोड कर रहा हूं, मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा बेनिफिट आपको इस टेस्ट सीरीज के द्वारा मिला। और मैंने पहले बता दिया, मेरा जो आधार है 2017 के पेपर से एक स्टेप ऊपर है, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन थी। और भी जो जरूरत की चीजें आपको बताता रहूंगा, यूपीएसआई के संबंधित जो भी जरूरत पड़ेगी मैं बताता रहूंगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एप्लीकेशन पर जाकर टेस्ट जरूर लगाना, उसके बाद मुझे अपना कमेंट रिव्यू करना। कई बच्चों के मैं कमेंट बाद में पढ़ता हूँ, गुरुजी ऐसा नहीं होता। एक कल मैंने बच्चे की कमेंट पढ़ी कि यूपीएसआई के पेपर में सर
क्या नाम है, करंट अफेयर्स तो अभी तक नहीं पूछी गई। अभी यार अभी तक किस में एग्जाम में क्या नहीं पूछा गया। उससे पहले रेलवे के पेपर में बेटा साइंस पूछी जाती थी, इस बार पूछ के देखो, जो बच्चा पेपर दे के आया उसे पूछना, साइंस नहीं आई ना, करंट अफेयर्स आई। एसएससी के पेपर में पहले हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी वगैरह बहुत ज्यादा पूछती थी, उसे पूछे इस बार क्या आ रहा है, वो खुद कहेगा करंट अफेयर्स आ रहा है। यूपी का कोई भी एग्जाम अभी लेटेस्ट हो रहा है, सबसे क्या पूछी जा रही है, करंट अफेयर। तो मैं बार बार कहने के पीछे एक करंट अफेयर्स पर ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रहा करंट अफेयर पूरी पूछी जाएगी, पर फिर भी उसका रोल बहुत अच्छा रहेगा इस बार, आप उस पर फोकस करना। तो आप उसकी चिंता मत करो, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जितनी हो सकती है ऑथेंटिक न्यूज के बारे में बात करूं। मेरा हवा में ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि डेली बच्चों से ऑफलाइन ऑनलाइन हमें डेली मिलना होता है, जो भी बात करेंगे बड़ी ऑथेंटिक करेंगे आप। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।